सभी साथियों को छठ पूजा की शुभकामना है। आस्था और समर्पण का पर्व कहते हैं कि जब इंसान अपनी सारी इच्छाओं को भुलाकर केवल सच्चे मन से सूर्य भगवान और माता छठी की आराधना करता है तो माता छठी उसके जीवन से अंधकार मिटा कर उजाला भर देती है। छठी मैया की व्रत करने से या कथा का सेवन करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिनके संतान नहीं होती उन्हें आशीर्वाद मिलता है। परिवार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है क्योंकि व्रत कठोर होता है। इसमें आत्म सत्य और पवित्रता की साधना होती है। छठी मैया भक्तों के कष्ट दूर करके कल्याण करती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय छठी मैया लिखें। अब आरंभ करते हैं छठ। बहुत पुरानी बात है। धूल भरे गांवों में जहां जीवन की हर सांस संघर्ष का एक नया अध्याय लिखती थी, एक स्त्री रहती थी, सावित्री। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आशा की, ममता की और एक गहरी अटूट आस्था की, जो नियति के हर क्रूर वार का सामना करने को तैयार रहती थी। नियति ने ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सावित्री का जीवन कभी ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसका छोटा सा घर हंसी ठिठोली से गूंजता रहता था। उसके पति रामदीन मजदूर थे। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, पसीने बहाते, और शाम को जब अपनी गठरी में थोड़ा सा अनाज लेकर घर लौटते तो सावित्री और उनके 3 छोटे बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा, उनका रास्ता तकते रहते थे। रामदीन की आंखों में अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपार प्रेम छलकता था। वह अक्सर कहते, सावित्री, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और सावित्री उनके मजबूत कंधों का सहारा लिए निश्चिंत होकर मुस्कुरा देती थी। उनके पास धन दौलत भले ही नहीं थी, पर प्रेम और संतोष का अक्षय भंडार था। बच्चों की किलकारियां हो, रामदीन का स्नेहमयी स्पर्श और सावित्री के हाथों का बना सीधा साधा भोजन, ये सब मिलकर मनाते थे। रामदीन छठ में बड़ी श्रद्धा रखते थे। सावित्री को याद था कैसे वह छठ के लिए एक एक पैसा जोड़ते थे, कैसे खुद नदी किनारे जाकर अर्घ्य देते थे, और कैसे उनकी आंखों में छठी मैया के प्रति अटूट विश्वास झलकता था। वह बचपन में अपनी मां के साथ छठ करती थी और रामदीन से शादी के बाद यह पूजा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई थी। लेकिन फिर नियति ने अपना क्रूर पासा पलटा। एक दिन जब रामदीन खेत से लौट रहे थे, अचानक तेज बुखार ने उन्हें अपनी जद में ले लिया। गांव में डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, न ही इतने पैसे थे कि बड़े शहर के अस्पताल ले जाया जा सके। सावित्री ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जरी बूटियां लाई, ओझा गुणी के पास गई, पर रामदीन के शरीर में जान बढ़ती रही। उनकी तेज सांसें सावित्री के दिल को चीरती जा रही थीं। 3 दिन तक जलती हुई देह और तड़पती हुई आत्मा के साथ जूझने के बाद एक अंधेरी रात में रामदीन ने सावित्री का हाथ थामा, अश्रुपूर्ण आंखों से अपने बच्चों की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर हमेशा के लिए सो गए। उनकी आंखों में अंतिम समय तक अपनी सावित्री और बच्चों के लिए एक अनकही चिंता थी। नहीं नहीं, मेरे रामदीन मुझे छोड़कर कहां चले गए। सावित्री का विलाप पूरे गांव में गूंज उठा। बच्चे अपनी मां को रोते देख सहम गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता, जो हमेशा उन्हें हंसाते थे, अब क्यों चुपचाप पड़े हैं। सावित्री के आंसुओं का तो जैसे बांध ही टूट गया था। उसका संसार, उसका सहारा, उसका सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिल गया था। नियति का यह कैसा क्रूर मजाक था। वह कैसे जिएगी, अपने बच्चों को कैसे पालेगी, यह सवाल उसकी आत्मा को डसने लगा। रामदीन के जाने के बाद सावित्री का जीवन नरक बन गया। गांव के लोग कुछ दिन तक सांत्वना देने आए, पर धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सावित्री अकेली रह गई, 3 भूखे बच्चों के साथ, एक टूटे हुए घर में और एक भारी भरकम दिल के साथ, जिस पर नियति के घाव हरे थे। उसके पास अब कुछ नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जो थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा था, वह भी जल्द ही खत्म हो गया। मां, भूख लगी है। यह आवाज सावित्री के कलेजे को चीर देती थी। उसकी छोटी बेटी राधा, जिसकी उम्र अभी 5 साल भी नहीं हुई थी, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलती। 7 साल का बेटा किशन और 9 साल की बड़ी बेटी मीना भी अपनी मुरझाई आंख, घर में एक दाना भी नहीं है। वह कैसे देखे
अपने बच्चों की सूखी रोटियों के लिए तरसती आंखें। खुद भूखी रहना तो आसान था, पर बच्चों को भूखा देखना यह असहनीय था। वह काम ढूंढने निकली। गांव में जहां भी जाती मजदूरी मांगती। कुछ घरों में थोड़ा काम मिलता, कुछ अनाज मिल जाता, पर वह काफी नहीं था। कभी कभी तो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। शायद उसकी गरीबी उनकी आंखों को चुभती थी। अकेली औरत क्या काम कर लेगी? इसके छोटे बच्चे हैं, ठीक से काम भी नहीं कर पाएगी। ऐसी बातें उसके कान में पड़ती थीं। उसका स्वाभिमान, जो कभी रामदीन के साथ रहते हुए मजबूत था, अब रोज रोज की ठोकरों से चूर चूर हो रहा था। कई बार ऐसा होता कि वह खुद सुबह से शाम तक काम करती और शाम को जब वापस घर लौटती तो उसके बच्चे वहीं दहलीज पर उसका इंतजार करते मिलते। उसे देखकर उनकी आंखों में एक उम्मीद जगती, मां खाना लाई होगी। पर जब वह खाली हाथ होती तो उनके चेहरे पर छाई निराशा सावित्री को अंदर तक तोड़ देती। वह अक्सर रात के अंधेरे में चुपचाप रोती रहती ताकि बच्चे उसकी आवाज ना सुन लें। हे मैया, यह कैसा जीवन दे दिया तुमने? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कैसे पालूंगी इन्हें? उसकी एक ही पुकार थी, एक ही प्रार्थना थी। उसे लगा जैसे उसका जीवन एक गहरे कुएं में गिर गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। नियति ने उस पर सारे वार कर दिए थे। एक दिन जब बच्चों की भूख से आवाजें और भी धीमी पड़ गईं और उनके छोटे छोटे पेट अंदर धंस गए थे, सावित्री ने देखा कि गांव की औरतें नदी की ओर जा रही थीं। उनके हाथों में बांस की टोकरियां थीं, जिनमें फल, नारियल, नए वस्त्र और पूजा की सामग्री सजी थी। उनके चेहरों पर छठ महापर्व की पवित्रता और उल्लास साफ झलक रहा था। यह कार्तिक मास था और छठ का पवन पर्व आने वाला था। सावित्री का दिल एक बार फिर कसक उठा। उसे याद आया रामदीन के साथ कैसे वह धूमधाम से छठ मनाते थे, कैसे रामदीन खुद अपने हाथों से फलों को धोते थे, पूजा की तैयारी में उसकी मदद करते थे। आज उसके पास क्या था? न एक दाना अनाज, न एक फल, न एक नया कपड़ा। उसके बच्चों के पास तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। छठ की सामग्री कहां से लाती? उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मीना, उसकी बड़ी बेटी, उसके पास आई और बोली, मां, सब लोग छठ करने जा रहे हैं, क्या हम भी करेंगे? मुझे याद है पिछली बार पापा कितने सुंदर फूल लाए थे। किशन और राधा भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। सावित्री ने अपने बच्चों को देखा, उनकी मासूमियत, उनकी उम्मीद। उसका कलेजा कांप गया। वह कैसे कहे कि उनके पास कुछ नहीं है? कैसे तोड़े इन फूलों से बच्चों का दिल? हां बेटी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, हम भी करेंगे, हम भी छठ मैया की पूजा करेंगे। पर उसके मन में एक तूफान चल रहा था। क्या यह झूठ था? वह कैसे कर सकती थी? लेकिन फिर उसके अंदर कहीं गहराई से एक आवाज उठी, जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ मैया का नाम और सच्ची श्रद्धा ही सहारा होती है। उसके मन में एक संकल्प जागा। उसके पास धन नहीं था, भौतिक वस्तुएं नहीं थीं, पर उसके पास एक अनमोल चीज थी, अटूट विश्वास और हृदय से निकली प्रार्थना। यही तो सबसे बड़ा अर्घ्य था। मैया, मेरे पास देने को कुछ नहीं, छठ मैया के चरणों में समर्पित कर दिया। पहला दिन नहाए खाए का था। सावित्री के घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। बच्चों को तो उसने जैसे तैसे कुछ पत्तों के साग और नदी के पानी से गुजारा करवाया था, पर खुद उसने कुछ नहीं खाया। बस नदी किनारे गई, ठंडे पानी में डुबकी लगाई। शरीर कांप उठा, पर मन अडिग था। उसने संकल्प लिया कि जब तक मैया का व्रत पूरा नहीं हो जाता, वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगी। उसका शरीर दुर्बल हो रहा था, पर उसकी आत्मा में मैया के नाम का बल भरता जा रहा था। यह व्रत उसके लिए सिर्फ एक पूजा नहीं, उसके जीवन के अस्तित्व का प्रश्न था। अगला दिन खरना का था। पूरे गांव में गुड़ और चावल की खीर की खुशबू फैल रही थी। सावित्री के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मां, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कब खाना मिलेगा? राधा ने रोते हुए कहा। किशन और मीना की आंखें भी सूज गई थीं। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ फेरा। बस थोड़ा और मेरे बच्चों, मैया जरूर सुनेगी हमारी पुकार। उसके अपने होंठ सूख गए थे, पेट में भयानक ऐंठन उठ रही थी। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चलने में भी चक्कर आ रहे थे। नियति ने कैसा खेल खेला था। जिस मां के लिए बच्चों की भूख से भरा कोई कष्ट नहीं,
वह आज अपने बच्चों को भूखा देखकर भी खुद भी भूखी बैठी थी, एक आस लेकर मैया शायद कुछ चमत्कार कर दें। यह तपस्या उसके लिए शरीर से ज्यादा आत्मा की थी। वह जानती थी कि उसके बच्चे जीवित तभी रहेंगे जब मैया उस पर कृपा करेंगी। उसने अपना सारा दर्द, अपनी सारी व्यथा मैया के चरणों में समर्पित कर दी थी। वह दिन भर नदी किनारे ही बैठी रही, पत्तों से एक छोटा सा दिया बनाया जिसमें तेल नहीं था, बाती नहीं थी, बस मिट्टी की एक आकृति थी जो उसकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक थी। वह उसी दिए को बार बार देखती और मैया से विनती करती, हे छठी मैया, तू तो जगत जननी है। मेरी भूख मुझे नहीं सता रही, पर मेरे बच्चों की यह कराह मुझसे नहीं देखी जाती। मैया, कुछ तो उपाय बता। मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरे आंसू सच्चे हैं, मेरी आस्था अटल है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, शरीर पानी मांग रहा था, पर उसने एक बूंद भी नहीं ली। उसकी सूखी जुबान से बस मैया का नाम निकल रहा था। शाम ढलते ढलते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह कई बार बेहोश होते होते बची। शरीर कांप रहा था, पर आत्मा की ज्वाला और तेज हो रही थी। फिर आया छठ के तीसरे दिन की शाम, जब संध्या अर्घ्य दिया जाता है। पूरे गांव में एक अलग ही रौनक थी। औरतें नए परिधानों में सजी, सिर पर सूप और दूरे लिए नदी की ओर जा रही थीं। उनका हर्ष, उनके गीत सावित्री के कानों में पड़े तो उसके मन में एक गहरी टीस उठी। वह भी तो कभी ऐसे ही जाती थी, लेकिन आज उसके पास क्या था? वह अपने बच्चों को घर पर छोड़कर निकली। वे भूख से इतने कमजोर हो चुके थे कि अब उनके रोने की शक्ति भी नहीं बची थी। बस बेबस नजरों से अपनी मां को जाते देख रहे थे। सावित्री ने उनके माथे को चूमा और कहा, मैया, आज मेरे बच्चों की ओर से मैं तुम्हें अर्घ्य दूंगी। मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ यह प्यार है, यह विश्वास है। वह धीमे कदमों से नदी की ओर बढ़ी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कई बार वह गिरते गिरते बची। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कि सैकड़ों महिलाएं पानी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थीं। फलों से भरे सूप, जगमगाते दिए, गन्ने और नारियल, सब कुछ मैया को समर्पित किया जा रहा था। सावित्री ने एक गहरी सांस ली। उसका मन विचलित हो गया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर ठंडे पानी में खड़ी हो गई। पानी की ठंडक उसके थके हुए कमजोर शरीर में एक सिहरन पैदा कर गई। उसके पास न सूप था, न फल, न कोई दीप, बस उसके हाथ थे जिनमें उसने नदी का साफ पानी भर लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी दर्द भरी आंखें, उसके हृदय की गहराई से निकली पुकार, यही उसका अर्घ्य था। वह घंटों पानी में खड़ी रही। सूर्य डूब रहा था और उसकी किरणें पानी पर बिखर रही थीं। गांव की सभी औरतें अर्घ्य देकर वापस जा रही थीं। अब नदी किनारे सन्नाटा छाने लगा था। सावित्री अब भी पानी में खड़ी थी। उसका शरीर सुन्न पर गया था, पर उसका मन अटल था। मैया, मैंने अपना शरीर, अपना मन, अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इन आंसुओं के, जो आज मेरे मन का अर्घ्य बन रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं मैया, उनके लिए ही मैं यहां खड़ी हूं। तू अगर नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये आंसू उसके दुख के थे, उसकी बेबसी के थे, पर इनसे भी ज्यादा उसकी अटूट आस्था के थे। गांव के कुछ लोग जो बचे हुए थे, उन्होंने सावित्री को इतनी देर तक पानी में खड़े देखा। कुछ ने दया दिखाई, कुछ ने कहा पागल हो गई है दुख में, पर कोई भी उसके पास नहीं आया। वह अकेली थी, ठंडे पानी में, अपनी पूरी आत्मा के साथ मैया को पुकारती हुई। उसके शरीर में जैसे जान बची ही न थी। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सावित्री का शरीर इतनी देर तक पानी में खड़े रहने और 3 दिन की भूख प्यास से पूरी तरह शिथिल पड़ चुका था। वह नदी किनारे ही गीली मिट्टी पर ठंडी हवाओं के बीच लेट गई। ठंडा हो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसे लगा जैसे अब उसका अंत निकट है। बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मैया, मेरे बच्चों को बचा लेना, यह उसकी अंतिम पुकार थी। वह पूरी रात उसी ठंड में, उसी मिट्टी पर पड़ी रही। कभी होश में आती तो कभी बेहोशी की हालत में मैया का नाम जपती। नियति ने उस पर अपनी सारी क्रूरता उड़ेल दी थी। यह ऐसी तपस्या थी जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए।
उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, पर उसकी आत्मा में मैया के प्रति विश्वास की एक ऐसी लौ जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने अस्तित्व के अंतिम छोर पर थी, जहां भौतिक दुनिया का कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ मैया और उसकी पुकार थी। सुबह हुई, पूस की ठंडी सुबह, जब हवा में एक अजीब सी सिहरन होती है। सावित्री आधी जागी आधी बेहोश अवस्था में थी। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, शरीर अकड़ा हुआ था, पर उसके अंदर से एक आवाज ने उसे उठने के लिए प्रेरित किया। उठ सावित्री, अर्घ्य का समय हो गया है। यह कैसी आवाज थी? उसने हिम्मत करके आंखें खोली। सुबह की पहली किरणें नदी के जल पर पड़ रही थीं। पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी, और इस धुंध के बीच सावित्री ने वह दृश्य देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नदी के शांत जल में, जहां कल शाम तक सिर्फ उसकी बेबसी तैर रही थी, अब वहां अद्भुत चीजें तैर रही थीं। ताजे लाल लाल सेब, पीले पीले केले, हरे भरे नारियल, सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए जिनमें घी की सुनहरी लौ टिमटिमा रही थी। ये सब कहां से आए? कौन लाया? वे सब उसके ठीक सामने एक के बाद एक तैर कर आ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उसके लिए सजाया हो। सावित्री ने अपने हाथों पर विश्वास नहीं किया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। क्या यह सपना था? उसने अपनी आंखों को रगड़ा। नहीं, यह कोई सपना नहीं था, यह सब वास्तविक था। फलों से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। दियों का प्रकाश उसके मन के अंधेरे को दूर कर रहा था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। शरीर की सारी थकान, सारी पीड़ा एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये आंसू उसके पहले वाले आंसुओं से बिल्कुल अलग थे। ये आंसू थे मैया के प्रेम के, उनके आशीर्वाद के, उनकी करुणा के। मैया, मैया तुम आ गई, तुमने सुन ली मेरी पुकार। उसने कांपते हाथों से उन फलों को उठाया, दियों को संभाला। उसके पास अब अर्घ्य था, और वह भी साक्षात मैया के द्वारा भेजा हुआ। गांव की औरतें जो सुबह का अर्घ्य देने आ रही थीं, उन्होंने यह अद्भुत दृश्य देखा। एक कोने में सावित्री, जिसके पास कल तक कुछ नहीं था, आज उसके सामने नदी में फलों और दियों का अंबार लगा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उसकी आंखों में मैया के प्रति असीम प्रेम और कृतज्ञता थी। गांव वालों ने यह देखा और उनकी आंखें भी श्रद्धा से झुक गईं। वे सब एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो, यह तो सावित्री है। कल जिसके पास कुछ नहीं था, आज मैया ने खुद उसके लिए अर्घ्य भेजा है। एक बुजुर्ग महिला ने अपने सिर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लिए बोली, मैया, मैया खुद आई थीं सावित्री के व्रत स्वीकारने। उसके आंसू सच्चे थे, उसकी आस्था अटूट थी। उसने अपने बच्चों की भूख को भी एक तरफ रखकर अपने टूटे हुए शरीर से भी मैया को पुकारा, और मैया उसकी पुकार कैसे अनसुनी करती। गांव वालों ने पहली बार सावित्री के कष्ट को, उसके त्याग को और उसकी अटूट श्रद्धा को सही मायनों में समझा। उसके दर्द को, उसकी नियति के क्रूर खेल को मैया ने भी देखा और उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से भर दिया। उस दिन से सावित्री का जीवन बदल गया। उसने छठ मैया को अर्घ्य दिया और फिर अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाया। मैया की कृपा से गांव वालों ने भी उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसका जीवन पटरी पर आने लगा। उसके बच्चों को अब भूखा नहीं सोना पड़ता था। सावित्री की कथा पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर तक लोग उसकी आस्था की मिसाल देने लगे। यह कथा केवल सावित्री की नहीं थी, यह उस हर आस्थावान आत्मा की कथा थी जो घोर अंधकार में भी एक लौ जलाए रखती है। यह उस मां की कथा थी जिसके लिए बच्चों की भूख से भरा कोई कष्ट नहीं, पर जिसकी मैया के प्रति आस्था ने उसे हर बाधा पार करने की शक्ति दी। नियति भले ही कैसा भी खेल खेले, लेकिन जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए। सावित्री की इस कथा ने दिखाया कि भौतिक समृद्धि से ज्यादा हृदय की पवित्रता और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में छठ का पर्व यहीं समापन होता है। हम कामना करते हैं कि छठ मैया की कृपा से आप सभी के जीवन में खुशी सदैव बना रहे और शांति और सकारात्मक ऊर्जा संचार बनी रहे। विशेष दिन ये केवल भक्ति भाव भर देती है और बल्कि हमारे जीवन में एकता और प्रेम की आस्था का संदेश
भी लेकर आता है। छठ पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। अपने विचार अनुभव कमेंट में अवश्य साझा और करें। छठ मैया लिखना ना भूलें। आपके द्वारा दिए गए कमेंट हमें आपको प्रतीत बल्कि अन्य दर्शकों को भी भक्तिभाव से श्रद्धा से